रमण महर्षि के साथ सत्संग के एक और भाग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम रमण महर्षि और एक साधक के बीच हुई चर्चा को सुनेंगे। चर्चा का मुख्य विषय है ध्यान के लिए उपयुक्त समय क्या है। साधक ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? क्या ध्यान सुबह के समय करना चाहिए या शाम का समय अधिक फलदायक होता है? महर्षि बोले, समय कोई वस्तु नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे मन की एक धारणा है। जो कुछ है वह अभी है। समय की चाल केवल मन तक ही सीमित है, वहीं आत्मा तो समय और काल से परे है। यदि तुम ध्यान के लिए समय बांधते हो तो तुम चेतना को संकल्पों की रस्सी से बांधने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि समय की धारणा भी मन का एक संकल्प मात्र है। साधक बोला, तो क्या ध्यान के लिए समय का चुनाव करना उपयुक्त नहीं है? महर्षि, ध्यान का समय वही है जब मन शांत हो, फिर चाहे वह प्रातः काल की बेला हो, वह शयन से पहले की शांति हो सकती है, या फिर दो सांसों के बीच की मौनता। समय नहीं, स्थिति महत्वपूर्ण है। जो अभी में स्थित हो गया, समझो वह ध्यान में प्रवेश कर गया। साधक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, जब भी मैं ध्यान करने का प्रयास करता हूं, मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, क्या यह बाधा है? महर्षि मुस्कुराए, मन में विचारों का आना बाधा नहीं, यह तो मन का स्वाभाविक कार्य है, किंतु उन विचारों को अपना मान लेना बाधा है। जिस प्रकार आकाश में बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें बादल आते हैं। ये जान जाओ और विचारों का भय समाप्त हो जाएगा। साधक, कभी कभी मैं सो जाता हूं, फिर ध्यान नहीं हो पाता। महर्षि, यदि तुम सो गए तो उस शांति में भी एक साक्षी था, वही तुम हो। नींद में शरीर विश्राम करता है, पर आत्मा नहीं सोती। उस जागरण को पहचानो, वही आत्मा है। साधक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा का अनुभव किसी विशेष अवस्था में ही होता है? महात्मा, नहीं, आत्मा कोई अनुभव करने योग्य वस्तु नहीं, वह तो स्वयं अनुभव करने वाली है। तुम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि तुम ही स्वयं वही हो। जब अनुभव करने वाला, अनुभव और अनुभूत तीनों का भेद मिट जाए, तब आत्मा प्रकट होती है। वह है ही, बस भुली हुई है। साधक, गुरुदेव, क्या मैं गृहस्थ होते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूं? महर्षि, क्या आत्मा तुम्हारे विवाह का प्रमाण पत्र मांगती है? आत्मा न विवाहित है न अविवाहित। आत्मा तो अजर, अमर, निरपेक्ष सत्ता है। यदि तुम स्वयं को देह से न जोड़ो तो कोई भी अवस्था बाधक नहीं बन सकती। साधक ने झिझकते हुए पूछा, गुरुदेव, मैं आत्मा को कैसे जानूं? महर्षि ने धीरे से उत्तर दिया, जिससे तुम प्रश्न पूछ रहे हो वह कौन है, उस मैं की खोज करो। जब तुम मैं कौन हूं को न विचार के रूप में बल्कि मौन की गहराई से पूछते हो, तब उत्तर नहीं आता, केवल शांति उतरती है। वही शांति आत्मा है। साधक मौन हो गया, उसकी आंखों से अश्रु बहे। वह कुछ कहना चाहता था, पर कोई शब्द नहीं निकला। महर्षि बोले, अब कुछ कहने को शेष नहीं है। मौन ही साक्षात्कार का द्वार है। बस वही मौन तुम्हारी साधना बने, वही ध्यान बन जाए और वही तुम्हारा पथ और लक्ष्य हो।